नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज टाटा ग्रुप के 2 कंपनी के बारे में। आप सभी इस दोनों कंपनी के ऊपर मेरे पुराना यूज़र है तो आप बहुत बार इसके ऊपर वीडियो आप देख चुके हैं। क्योंकि इस दोनों कंपनी के ऊपर मैं बहुत बार कवर किया हूँ। इस कवर करने का जो मेन वजह है, वो है दोनों ही कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है। देखिए बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर टाटा मोटर्स तो अभी लॉस मेकिंग कंपनी है, तो फिर भी इस टाटा मोटर्स के ऊपर आप इतना पॉजिटिविटी क्यों है? देखिए सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ, टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप के एक दिग्गज कंपनी है, सबसे बढ़िया कंपनी है मान के चलिए ऑटो सेक्टर में। तो ऑटो सेक्टर में एक्चुअली टाटा मोटर्स ही है। मगर इस कंपनी का जो मतलब जो फ्यूचर है, वो जो फ्यूचर विजन लेकर कंपनी चल रहा है, उसके हिसाब से टाटा मोटर्स में आपको ज़रूर मतलब स्टडी करके निवेश करना चाहिए, क्योंकि टाटा मोटर्स ऑब्वियसली सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है और सबसे तेज़ी से काम कर रहा है, जो फ्यूचर में एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने वाला है। तो मुझे लगता है टाटा मोटर्स अ, टाटा ग्रुप के अच्छा खासा कंपनी है, इसलिए मैं आपको हमेशा बात नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ इसलिए बात करता हूँ कि टाटा मोटर्स एक ऐसा कंपनी है जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि टाटा ग्रुप ने जो कमिटमेंट करते हैं वो कमिटमेंट हमेशा निभाते आते हैं। तो उसी के साथ टाटा मोटर्स के साथ आज बात करूंगा टाटा पावर के ऊपर भी। टाटा पावर भी एक जबरदस्त कंपनी है, फ्यूचर ओरिएंटेड है और जिस तरीके से टाटा पावर काम कर रहा है, मेरे हिसाब से टाटा पावर भी आपको फ्यूचर में जबरदस्त प्रॉफिट दे सकते हैं। तो इस दोनों के ऊपर बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ। इस तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियो और स्टॉक मार्केट अपडेट्स, न्यूज, आईपीओ, सारे के डिटेल्स, मतलब सारे के सारे डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको डेली बेसिस अपडेट मिलता रहेंगे। आपको मतलब स्टॉक के बारे में ढूंढना नहीं पड़ेगा, सारे के सारे जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में भी बताता हूँ। तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी आपको सीखना है तो इस चैनल में बने रहिए। मैं थोड़ा थोड़ा करके टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी आपको हमेशा दिखाता रहूंगा। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के दोनों ही स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं टाटा मोटर्स के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आज के दिन करीबन 2% का तेजी। टाटा मोटर्स बहुत दिनों के बाद इतना जबरदस्त तेजी देखने को मिला। 2% का तेजी। पिछले दिन में जो क्लोजिंग था वो 471 था और आज के दिन का जो हाई था वो 481। करीबन करीबन 2% से ज़्यादा यहाँ पे तेजी देखने को मिला। उसके पीछे एक ही कारण है, वो कारण अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा। उससे पहले टाटा पावर को भी दिखा देता हूँ। टाटा पावर भी देख सकते हैं आज के दिन करीबन करीबन 1.5% तक तेजी देखने को मिला और पिछले दिनों में जो क्लोजिंग था 117.35, इस प्राइस रेंज के अंदर कंपनी क्लोजिंग हुआ था। और आज के दिन का जो हाई है वो करीबन करीबन देखा जाए 221। तो 221 हाई लेवल था और थोड़ा सा उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे थोड़ा सा दिखने को मिला और फिर से धीरे धीरे रिकवरी कर रहा है। देखिए कोई भी स्टॉक में गैप अप में ओपन होता है, मतलब उसके कोई पॉजिटिविटी न्यूज आया है। और मैं आपको हमेशा बता के आया हूँ कि कोई भी कंपनी में न्यूज आता है तो उसका आपको फ्यूचर ओरिएंटेड न्यूज है कि नहीं, उसके बारे में आपको जरूर जानना है। तो मुझे ये जो न्यूज है, मुझे ऑब्वियसली फ्यूचर ओरिएंटेड न्यूज लगता है। तो इसी के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखते जाइए। तो यहाँ पे मैं न्यूज के ऊपर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं दिल्ली दिल्ली गवर्नमेंट टू आस्क ई कॉमर्स फूड डिलीवरी फार्म्स टू कंप्लीटली स्विच टू ईवीएस। इसका मतलब क्या है मैं अभी आपको डिटेल में समझा देता हूँ। उससे पहले मैं जिस स्टेट का नाम यहाँ पे लिखा गया है उसके बारे में एक बार नोटिस कर दूँ। इंडिया में जितने सारे स्टेट है, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होते हैं दिल्ली में। अब बहुत सारे दोस्त जानते हैं और बहुत सारे दोस्त ये भी नहीं जानते कि सब जानते हैं कि कोरोना के सिचुएशन के लिए ही लॉकडाउन लगा था, ऑल ओवर इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में। मगर एकमात्र राष्ट्र है, एकमात्र राज्य है जो दिल्ली है, जो दिल्ली एकमात्र लॉकडाउन दिया था केवल मात्र पॉल्यूशन के लिए। ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया था तो इसीलिए लॉकडाउन और कर्फ्यू जारी था। तो म, दिल्ली जिस तरीके से पॉल्यूशन कर रहा है, जिस तरीके से पॉल्यूशन का ग्रोथ बढ़ रहा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट के लिए बहुत एक बड़ा चैलेंज आ चुका है। तो इसी चैलेंज को कवर करने के लिए, पॉल्यूशन कम करने के लिए एक नया फैसला यहाँ पे लिया गया है। ऑब्वियसली फैसला अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ क्योंकि बात होने वाला है।
यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है गवर्नमेंट, मैं फिर से एक बार मार्किंग कर देता हूँ, गवर्नमेंट टू आस्क, गवर्नमेंट टू आस्क मतलब गवर्नमेंट बात करने वाले है, बातचीत करने वाले है, तो उसी के ऊपर यहाँ पे बात करूंगा। तो इसमें आपको क्या फायदा होगा वो भी आपको समझाऊंगा, साथ ही साथ गवर्नमेंट का फायदा होगा तो कौन सा कंपनी के ऊपर फायदा होगा वो भी देख लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं द दिल्ली गवर्नमेंट इज गोइंग टू आस्क मतलब बात करने वाला है, ई कॉमर्स मतलब जितने सारे ई कॉमर्स मतलब मान के चलिए ई कॉमर्स कौन सा है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, बहुत सारे कंपनीज है जो क्या करते हैं, डिलीवरी करते हैं, घर टू मतलब होम टू होम डिलीवरी करते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, ज़्यादातर डिलीवरी बॉय किस में डिलीवरी करते हैं, बाइक में डिलीवरी करते हैं, मतलब बाइक किस में चलते हैं, पेट्रोल में, तो इसलिए ज़्यादातर पॉल्यूशन होता है। तो इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट एक फैसला लिया, जितने सारे ई कॉमर्स डिलीवरी है, जितने सारे फूड डिलीवरी है, फूड डिलीवरी आप जानते हैं जोमेटो है, स्विगी है, तो इस तरीके से कुछ कंपनी जो है जो क्या करते हैं फूड डिलीवरी करते हैं। एंड कैब, जितने सारे कैब्स कंपनी है मतलब ओला मान लीजिए, उबेर मान लीजिए, तो इस तरीके से जो कैब्स है, तो इसका भी जो जो फ्यूल के लिए जो पॉल्यूशन होते हैं, इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट बात करने वाला है। क्योंकि इसका जितने सारे व्हीकल्स है, मान के चलिए टू व्हीलर है एंड थ्री व्हीलर है एंड फोर व्हीलर है, तो इस सारे व्हीकल्स अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट हो जाता है तो गवर्नमेंट को भी फायदा मिलेगा, दिल्ली को भी राहत मिलेगा, साथ ही साथ पॉल्यूशन भी कम होगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल के ज़माना भी आ चुके हैं, तो इसीलिए गवर्नमेंट बात करने वाला है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस तीनों सेक्टर को ट्रांसफ़र किया जाए, मतलब जितने सारे व्हीकल्स है उस व्हीकल्स को अगर ट्रांसफ़र किया जाए, तो ऑब्वियसली बहुत पॉल्यूशन कम होगा और अच्छा खासा यहाँ पे काम भी होने वाला है। तो इसीलिए देखिए गवर्नमेंट का जो टारगेट है, करीबन देखा जाए तो 25% बाय 2024 चेक एयर पॉल्यूशन मतलब एयर पॉल्यूशन कम करने वाले हैं, वो भी 2024 मतलब अंदर 24 सालों के अंदर, वो भी 20% 25% पॉल्यूशन कम करेंगे। देखिए पॉल्यूशन कम करने के लिए ऑब्वियसली जितने सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल, जितने सारे व्हीकल है, इसको कम करना पड़ेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने नया पॉलिसी चालू करने के लिए बातचीत करने वाला है। देखिए अभी बातचीत होने वाला है, तो बातचीत में क्या होगा वो तो बात के बाद है। आप सभी जानते हैं ओला में, जो ओला है, तो ओला ओला क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल ले आया गया, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर दिया। जितने सारे फूड डिलीवरी बॉयज़ है उसके लिए भी इलेक्ट्रिक व्हीकल दे देंगे, और साथ ही साथ आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ओला का भी खरीद सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो ज़माना आ रहा है, तो इसीलिए मैं टाटा पावर और टाटा मोटर्स के ऊपर मैं बहुत स्टेबिलिटी हूँ और बहुत मतलब कॉन्फिडेंस हूँ, क्योंकि इस दोनों कंपनी सबसे आगे आए हैं और सबसे ज़्यादा काम कर रहा है। तो मुझे लगता है दोनों कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड के लिए बहुत ज़्यादा काम करने वाला है। देखिए यहाँ पे मैं ये बात आपको नहीं कहूँगा कि ये दोनों कंपनी के ही फ़ायदा मिलेगा। जितने सारे ऑटो सेक्टर में जुड़े हुए कंपनीज़ है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर काम कर रहे हैं, और जितने सारे पावर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसी को फ़ायदा मिलेगा। आप देख सकते हैं कंपनी ने और मतलब गवर्नमेंट ने और भी डिसीज़न, द गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू टेक 2 मेजर स्टेप्स टू चेक पॉल्यूशन, मतलब जितने सारे व्हीकल्स है उसका पॉल्यूशन कम करने के लिए, टू इंक्लूडिंग ज़ोमैटो, स्विगी, ओला, उबेर। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कौन सा कंपनी के ऊपर बात करने वाला है। ऑब्वियसली अगर ये प्लान सैंक्शन हो गया, मतलब ये प्लान सक्सेसफुल हो गया, तो कंपनी को तो फ़ायदा मिलेगा ही, साथ ही साथ आप देखना जितने सारे व्हीकल कंपनी है, जितने सारे पावर सेक्टर है, जो ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं, उसी को फ़ायदा मिलेगा। तो इसीलिए आपको इस दोनों कंपनी के ऊपर मैं बात कर रहा था, क्योंकि ये जो न्यूज़ आया, इस न्यूज़ के बाद ही आप देखेंगे ज़बरदस्त एक उछाल देखने को मिला। हाँ, और भी पावर सेक्टर आप देख सकते हो, वहाँ पे भी उछाल देखने को मिलेगा। मगर मैं टाटा ग्रुप के दिग्गज दोनों कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि टाटा ग्रुप हमेशा जो कमिटमेंट करते हैं, उस कमिटमेंट को हमेशा निभाते आए हैं। टाटा ग्रुप का टारगेट जो है मैं पहले ही बता चुका हूँ। टाटा पावर जो है, सॉरी टाटा जो मोटर्स है, 2030 इसके अंदर कंपनी का जो टारगेट है वो टोटली डेप फ्री नहीं, मतलब कंसिडर नहीं करेंगे, टोटली डेप को बहुत बहुत कम करने वाला है। और 2030 के अंदर 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में उतारने वाले हैं। तो इस डेटा को आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी कमिटमेंट कर रहे हैं, तो वो तो आप छोड़ ही दीजिए, छोड़िए मतलब वो तो आप मान के चल सकते हैं, ना भी चल सकते हैं। मगर टाटा ग्रुप ने जो कमिटमेंट किया है वो हमेशा निभाता है। आप जानते हैं टाटा ग्रुप इंडिया का कितना बड़ा कंपनी है।
तो इसीलिए मैं इस दोनों कंपनी के ऊपर बहुत पॉजिटिविटी हूँ, तो इस दोनों कंपनी के ऊपर मैं आपके सामने इस वीडियो को लेके आया हूँ। देखिए आप कहेंगे सर इसके साथ इसका क्या कॉम्बिनेशन है? ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन है। आप एक बार ध्यान से डिटेल्स में आप देखिए तभी आपको पता चलेगा। टाटा ग्रुप जितने सारे गाड़ियाँ लॉन्च कर रहे हैं, हाँ ऑब्वियसली दूसरा कंपनी को भी फायदा मिलेगा। जितने सारा ओला उबर है, ज़्यादातर देखेंगे मारुति सुजुकी का है, तो मारुति भी देखेंगे तो उसका भी चार्ट पैटर्न आप देखेंगे। देखिए वहाँ पे भी आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए हर ऑटो सेक्टर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ जुड़े रहेंगे, इलेक्ट्रिक ज़माने के साथ कंपैरिजन करके काम करेंगे, साथ-साथ चलेंगे, उसी को फ़ायदा मिलेगा। तो इसीलिए मैं टाटा ग्रुप के दोनों कंपनी के बारे में बात किया था। और भी अदर्स कंपनी भी है, उसके ऊपर भी आप कंसीडर कर सकते हैं, उसके ऊपर भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारे के सारी जानकारी आपको अच्छा लगा। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे गलतियाँ भी बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, उसके लिए आपको धन्यवाद, और मैं उसको कोशिश करूँगा और भी अच्छा खासा बनाने के लिए। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को साथ भी शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।